नमस्ते बच्चों, मैं सोनाली हार्डिया ज्ञानोदय विद्यालय इंदौर आज आपके लिए कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर लेकर आई हूँ। पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस द्रव एवं गैस अवस्था, गलनांक, संपीड़ितता, वाष्पीकरण एवं वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पदार्थ हर वह चीज जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण पानी, पत्थर, पेन। पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ये निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः ठोस, द्रव एवं गैस अवस्थाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त पदार्थ की दो और अवस्था है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है पदार्थ की ठोस अवस्था, गैस और द्रव। इनको चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ठोस अवस्था। ठोसों के गुणधर्म। इसमें निश्चित आकार एवं आयतन होता है। ठोस कठोर होते हैं। ठोस के कणों के बीच दूरियां कम होती हैं एवं आकर्षण बल प्रबल होता है, जिस प्रकार उदाहरण में दिखाया। इस चित्र को देखिए। द्रव अवस्था के गुण पढ़ते हैं। इनमें आयतन निश्चित होता है, घनत्व निश्चित होता है, लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। अर्थात कोई न कोई पदार्थ जगह अवश्य लेता है। अब इसके गुण हैं, द्रव्यमान एवं आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से विचरित करते हैं। आइए अब हम इस चित्र के माध्यम से द्रव को और अच्छे से समझ सकते हैं कि द्रव का आकार अनिश्चित है। यदि द्रव को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी पात्र में आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए द्रवों के आकार को अनिश्चित कहा जाता है। जिस प्रकार इस दूध को ग्लास में डाला जा रहा है तो वह ग्लास के अनुसार अपने आकार को सेट कर लेगा। गैस अवस्था। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैस का आयतन, ताप, दाब एवं पात्र पर निर्भर करता है, अतः यह अनिश्चित होता है। गैस के अणुओं में स्थानांतरण, घूर्णन एवं कंपन तीनों प्रकार की गति संभव है, अतः इनकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है। उपरोक्त चित्र में आप गैस के अणुओं को गति करते हुए देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने ठोस अवस्था एवं द्रव अवस्था के अणुओं को भी देखा है। इस तरह हम आसानी से अणुओं को गति करते हुए चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उपरोक्त चित्र में पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाया गया है। इसमें हम पदार्थ की सॉलिड मतलब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में आपको ब्लू कलर के बॉल दिखाई दे रही हैं और यह एक दूसरे से सटी हुई हैं। इसमें कणों के बीच दूरियां बहुत कम पाई जाती हैं। दूसरा, आपको लिक्विड अवस्था दिखाई दे रही है। इसमें पदार्थ के कण थोड़ी दूर दूर पर दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड की अपेक्षा देखेंगे तो पदार्थ के कण थोड़ी दूर पर हैं। इसमें भी आप देखेंगे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को दर्शाया गया है, गैस, द्रव और सॉलिड। गैस अवस्था में सबसे पहले पदार्थ के कण बहुत दूर होते हैं, इसलिए यह आसानी से स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं।
लिक्विड अवस्था में पदार्थ के कण कम दूरी पर होते हैं और यह भी आसानी से इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है और यह आसानी से गतिशील होते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं। गलनांक। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव में पहुंच जाता है, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इनके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण तेजी से कंपन होता है। हमने पढ़ा है सामान्यतः ठोसों के बीच कणों की दूरियां कम होती हैं। जैसे ही इनको ताप देते हैं कणों के बीच कंपन बढ़ने लगता है। ठोस पदार्थों के कणों के मध्य की दूरी भी बढ़ने लगती है। ऊष्मा के कारण ठोस के कणों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण ठोस के कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को पार कर जाती है और दूर दूर जाने का प्रयास करती है, जिसके कारण ठोस के कणों के स्थान को छोड़कर दूर दूर चल। संपीड़ितता। पदार्थ की दृढ़ता सबसे अधिक ठोस में होती है। द्रवों में इनसे कम और गैस में सबसे कम होती है। संपीड़ितता वह गुण है जो पदार्थ पर दाब के प्रभाव को बताता है, अर्थात उन पर दाब डालता है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें वाष्पीकरण को समझिए। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, जल की उपलब्धता। स्थलीय भागों की अपेक्षा जलीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है, अर्थात जहां जल होता है वहां वाष्पीकरण अधिक होगा। तापमान। तापमान यदि अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। कम तापमान में वाष्पीकरण की दर प्रभावित होगी। वायु की नमी। यदि वायु में नमी है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, अर्थात वायु में नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। पवन मतलब हवा। हवा भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है तो वाष्पीकरण कम होगा। धन्यवाद। इसमें हमने ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं को बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक बार आप पुनः वीडियो को देखिए एवं समझिए। हम आगे के वीडियो में इसके फर्स्ट चैप्टर के आगे के भागों को विस्तृत पढ़ेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद।